रात गहरी है, सन्नाटा बोल रहा है और अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जो आपके डर को जगा देगी। आप देख रहे हैं कहानी उस्ताद। रात की चीख 3:33 हो रहे थे और उसी समय मेरी नींद खुली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हर रात ठीक इसी समय मेरी आंख खुल जाती थी। शुरू में मैंने इसे इत्तेफाक समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। मेरी पत्नी सिया बहुत शांत स्वभाव की थी। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन रात होते ही उसमें कुछ बदल जाता था। पहली बार मुझे शक तब हुआ जब मैंने उसे रात के 3:33 पर बिस्तर पर बैठा देखा। वो खिड़की की तरफ देख रही थी और धीमे धीमे किसी से बात कर रही थी। मैंने पूछा, सिया, तुम किससे बात कर रही हो? वो अचानक चुप हो गई, धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुम सो जाओ, वो आया है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन आया है? वो मुस्कुराई, जिससे तुम नहीं मिलना चाहोगे। उस रात मैं डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन अगली रात मैंने सोने का नाटक किया। 3:33 घड़ी की सुइयां जैसे रुक गईं। सिया उठकर खिड़की के पास गए और इस बार मैंने साफ साफ सुना। मैंने कहा था ना, मैं उसे बता दूंगी। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ साफ लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई, ठंडी हवा का झोंका आया और उसी समय सिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो किसी का हाथ पकड़ रही हो। मैं डर गया। मैंने लाइट ऑन कर दी और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। सिया का हाथ हवा में था, लेकिन उसकी उंगलियों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। मैं चिल्लाया, ये सब क्या है? सिया रोने लगी। उसने बताया, शादी से पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, अगर तुम किसी और की हुई तो मैं वापस आऊंगा। मुझे ये सब बकवास लगा, लेकिन उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मुझे अपने कान के पास किसी की सांसों की आवाज आई। कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, तिरही, और उसकी आंखें लाल। मैं जड़ हो गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और उसी समय सिया ने चिल्लाकर कहा, उसे छोड़ दो। परछाई अचानक गायब हो गई। उसके बाद से हर रात 3:33 पर वही सिलसिला शुरू हो जाता। घर में चीजें अपने आप गिरती, आईने पर खरोच के निशान बन जाते। एक दिन तो हद हो गई। मैं ऑफिस से लौटा तो देखा दीवार पर खून से लिखा था, वो मेरी है।